आपने मुझे स्थगन के ऊपर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सभापति महोदय, बेरोजगारों की स्थिति राजस्थान में किसी से छिपी हुई नहीं है। और सभापति महोदय, कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर कहा था कि हम सरकार में संविदा कर्मी, एनआरएचएम, एनयूएचएम, पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मी, शिक्षा कर्मी, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायकों सहित अन्य विभागों में अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की समस्या का यथाउचित समाधान कर नियमित किया जाएगा। और सभापति महोदय, इन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर एक कमिटमेंट इस बात का किया था कि राजस्थान के अंदर 2.5 लाख संविदा कर्मी है, उनको रेगुलाइज करने का काम करेंगे। सभापति, अभी कोविड के दौरान नर्सिंग क्षेत्र में काम करने वाले अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। 6,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये के मानदेय के आधार के ऊपर ये काम करते रहे। और राजस्थान के अंदर कोविड के दौरान अगर बेहतरीन काम किसी ने किया है तो वो नर्सिंग कर्मियों ने किया है। अपनी जान को जोखिम में डालकर उसके उपरांत भी अपने मानव धर्म निभाने का काम किया है। लेकिन आज भी 3.25 साल बीत जाने के बाद भी माननीय कल्ला साहब की अधीनस्थता के अंदर एक कमेटी बनी हुई है। आज 3.25 साल के बाद में भी आप इन संविदा कर्मियों को नियमित करने का क्या कारण है कि आखिरकार इनको रेगुलाइज क्यों नहीं कर रहे? आप करोगे या नहीं करोगे, ये तो स्पष्ट कर दो ताकि वो अपना कोई दूसरा काम करे। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, बहुत से आरोप आरपीएससी के ऊपर भी लगे, अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर भी लगे। अनेकों एग्जामों के अंदर एक गरीब व्यक्ति अपने गांव के अंदर हजारों रुपए इकट्ठे करके अपना यह सपना समझाता है कि मेरा बेटा जयपुर के अंदर जाकर परीक्षा की तैयारी करेगा, अपना मकान किराए के ऊपर लेकर किराए के भुगतान कर अपने परिवार को छोड़कर कई महीनों तक मेहनत और परिश्रम करता है। और जब एग्जाम का समय निकट आता है उस समय एग्जाम स्थगित की जाती है, उसके सपने टूटते हुए नजर आते हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन सरकार से कि सरकार एक नहीं अनेकों भर्तियां ऐसी है, सरकार पहले तो विज्ञप्ति निकालती नहीं, विज्ञप्ति निकालती है तो एग्जाम की तारीख तय करती है, एग्जाम की तारीख तय करती है, उससे पहले उसको स्थगित करने का काम करती है। एग्जाम कराने का समय आता है तो चाहे पुलिस की भर्ती देख लो, चाहे पटवारी की भर्ती देख लो, चाहे अन्य भर्तियां देख लो, पेपर लीक होने के लिए मुन्ना भाई हर जगह तैयार है। इस तरीके के संगीन आरोप सरकार की हर भर्ती के ऊपर लगे हुए हैं। और सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। अधीनस्थ बोर्ड के अंदर एनटीटी की भर्ती की गई, 4 साल बीत जाने के बाद भी आज भी उनको भर्ती के उपरांत भी उनको पदस्थापन नहीं दिया गया। 1000 की भर्ती में सिर्फ 400 लोगों को अभी तक पदस्थापन किया गया। 600 लोग अभी भी इस इंतजार के अंदर है कि हमारा नंबर कब आएगा। और सभापति महोदय, एग्जाम की जैसे ही तिथि निर्धारित होती है, डिक्लेयर होती है, कहां से फर्जी डिग्रियां निकल के आती है राजस्थान के अंदर। अनेकों इंस्टीट्यूट ऐसे राजस्थान के अंदर संचालित है, राजस्थान के बाहर के प्रदेशों के अंदर भी संचालित है कि पैसे देकर डिग्रियां लेकर आते हैं, राजस्थान की भर्तियों के अंदर उन डिग्रियों को सम्मिलित करते हैं और उसके बाद में जो मेहनत और परिश्रम करने वाले युवा है वो तो देखते रह जाते हैं और फर्जी डिग्रियों के आधार के ऊपर नौकरी पाने में ऐसे लोग सफल हो जाते हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान के युवाओं को भी अन्य प्रदेशों के अंदर जो भर्तियां हो रही है उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम किया है। उन्होंने एक निर्धारित प्रतिशत कर दिया कि इससे ज्यादा प्रतिशत हम अन्य प्रदेशों के युवाओं को मौका नहीं देंगे। मैं चाहूंगा कि राजस्थान के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए राजस्थान के अंदर भी राजस्थान के युवाओं को ही प्रत्येक एग्जाम के अंदर मौका मिले। प्रक्रिया इस प्रकार की बने कि सिर्फ राजस्थान के युवा ही सिलेक्ट हो पाए। उनके अधिकारों के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है उसके लिए भी मैं सदन से मांग करूंगा कि उनके भविष्य को सुरक्षित रखने का काम करें। एक सभापति महोदय, आरपीएससी की बातें अनेकों लोगों ने की और अनेक मान्य सदस्य इस बात के लिए चिंतित है कि एक ऐसी संस्था जिस संस्था के ऊपर सभी को विश्वास था, आखिरकार क्या कारण है कि कई विगत वर्षों के अंदर इस संस्था की साख गिरती हुई आ रही है। आप साक्षात्कार के जो अंक निर्धारित करके आप साक्षात्कार के अंकों को आप कम से कम करने का काम करें ताकि जो मेन एग्जाम के जो अंक है उन अंकों से इस अंक से प्रभावित होने का काम बंद हो जाए और जिस तरीके के संगीन आरोप लग रहे हैं उन आरोपों से भी बचा जा सकता है। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अंदर भी और जो बजट प्रस्तुत किया उस बजट के अंदर भी अनेकों विभागों के अंदर वैकेंसी निकालने का काम किया था कि हम राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर में 1674 पद, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर 836 पद, आयुर्वेद के अंदर 890 पद, एजुकेशन में 19,000, फॉरेस्ट के अंदर 1700, होम के अंदर 8,438, मेडिकल एजुकेशन में 336, मेडिकल हेल्थ के अंदर 5,000, पीएचडी के अंदर 3,838, पीडब्ल्यूडी के अंदर 1,538, रेवेन्यू के अंदर 1,100 और 8,000 अन्य डिपार्टमेंटों के अंदर ये वैकेंसी निकाली। लेकिन सभापति महोदय, कई साल बीत जाने के बाद भी इन विभागों में एक भी भर्ती नहीं की गई। मेरा आपसे निवेदन है, कृपा करके उन युवाओं के साथ या उनके सपनों के साथ खेलना बंद करें और सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आने वाले निकट भविष्य के अंदर इन तमाम भर्तियों को एक नियमित तिथि के तहत भर्ती करने का काम करें ताकि उन युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय श्री अशोक लाहोटी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, बहुत ही सेंसिटिव इश्यू पर ये स्थगन पर चर्चा हो रही है।